नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर है और इस दफा लहर भीषण है, लेकिन ऐसे में जो मेडिकल की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्था है, वो धराशायी होती दिख रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के पूर्व महापौर अभय दरे ने सरकार की मिशनरी पर जोरदार हमला किया है। कहा है कि कोरोना की रिपोर्ट कैसे आ रही हैं, कैसे कोरोना के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, सारी बातें इसमें देखें। हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन कब तक लोगों पर कार्रवाई करके उनको परेशान करेगा। कोरोना को रोकना है तो जन जागरण अभियान चलाएं, प्रेम से लोगों को समझाएं। लाठी उठाओगे तो मध्य प्रदेश में अब ये बेहतर नहीं होगा। दूसरी लहर की अगर कोई जिम्मेदारी लेगा तो वो सरकार को लेनी होगी। जनता बेकसूर है, उसको अब मत परेशान करो। साथ ही स्वास्थ्य महकमे की ये लापरवाही पर भी हम मुख्यमंत्री से कहेंगे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो यूं ही आंकड़ों की बाजीगरी में जनता को उलझाते रहोगे। कब तक, बेगुनाह जनता को मालूम। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। कोरोना को लेकर प्रशासन के बाजीगरी, आंकड़ों को लेकर एक बार फिर कोरोना रिपोर्ट को लेकर भाजपा के कद्दावर नेता अपनी सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो फिर बात गंभीर भी है और बात बड़ी भी है। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी से पूर्व महापौर अभय दरे ने कोरोना की टेस्ट प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि कोरोना रिपोर्ट अगर 5 दिन में आए तो कोरोना संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, मेरी भी जान जा सकती थी। ऐसी स्थिति में 4 दिन तक हम अंधेरे में रहे और 31 तारीख को जब मैंने बीएमसी में फोन किया तो मालूम पड़ा कि आपका नाम सूची में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ है कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है, आप नेगेटिव हैं। क्यों 4 दिन में कोरोना की रिपोर्ट आ रही है? इससे 2 नुकसान हो रहे हैं। पहला तो ये कि वो व्यक्ति सैंपल देने के बाद 4 दिन तक लोगों के संपर्क में रहता है, तो अन्य लोग भी संक्रमित उससे हो रहे हैं। दूसरा ये है कि जब उसको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं मिलती, ऐसी स्थिति में वो अपना इलाज नहीं करा पाता, तो उसका लंग्स में जो इन्फेक्शन है, जो लंग्स में डैमेज जो होता है, वो डैमेज बढ़ता चला जाता है। ये दोनों प्रकार से नुकसान हो रहा है। तो इसमें हम अपने वरिष्ठ नेताओं को इस बात से अवगत कराने जा रहे हैं कि बीएमसी में या जो सीएमएचओ है उस कार्यालय में इसकी समीक्षा की जाए कि 4 दिन में कोरोना की रिपोर्ट क्यों दी जा रही है। यदि ऐसा होता रहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रयास है वो सब सागर में गड़बड़ हो जाएंगे। और हमें तो ऐसा भी शंका है कि इस मामले में सागर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सफाई दी है, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। जब ऐसी घटनाएं सरकार के बेहद करीबियों के साथ हो सकती हैं, तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। अब ये तो हमारे सारी जगह के पूरे एक ही वायरोलॉजी है हमारे, और बीएमसी में वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है। वहाँ से जो रिपोर्ट रिलीज होती है वही आईसीएमआर में जाती है। हम लोगों का ज्यादा मतलब उसमें वो नहीं। सरकार आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को कहीं गुमराह तो नहीं कर रही? निर्दोष लोगों पर चालानी कार्रवाई करके दुकानों में गोले न लगने पर या भीड़ जमा करने पर मोटे मोटे चालानों से क्या होगा? क्या कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी? यह सरकार और उसका प्रशासन अच्छे से जानता है कि कोरोना की दूसरी लहर ने भीषण दस्तक दी है। हम बार बार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि बेहतर इलाज की व्यवस्था करवाएं, वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाएं, लोगों की सही रिपोर्ट सही वक्त पर उन्हें दें, ताकि वो कोरोना का सही इलाज करवा सकें। नहीं तो यूं ही प्रदेश में निर्दोष जनता की कोरोना को लेकर लाशें गिरती रहेंगी और उन लाशों पर सरकार का प्रशासन अब जुदाई आंकड़े का चादर लपेटकर यूं ही उठे तबाही के मंजर को ढांकता रहेगा। अब यह खेल बंद होना चाहिए।
कभी तो राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की जनता की सेवा की जाए। एक बार कोशिश करके देखो, नहीं तो बातें हैं, बातों का क्या। आप आंकड़े देते रहोगे, लोगों पर कार्रवाई करवाते रहोगे और फिर आखिरी में जब लोगों की जानें जाएंगी तो कहोगे कि यहाँ की जनता बड़ी लापरवाह है, हम तो निर्दोष हैं। वाह रे वाह सरकार, अगर वास्तव में मध्य प्रदेश से आपको कोरोना खत्म करना है तो ईमानदारी से जन जागरण अभियान चलाएं, लोगों को प्रेम से समझाएं। चालानी कार्रवाई में जनता गुस्से में है, आपको जनता का ख्याल रखना होगा। उसकी गलती नहीं है कि वो चीन से कोरोना लाई है, सरकारों की गलती है कि चीन से भारत में कोरोना आया है। सभी बातों को लेकर एक अच्छा वातावरण अगर मध्य प्रदेश में बनेगा तभी कोरोना यहाँ से जाएगा, नहीं तो दूसरी लहर भीषण दस्तक दे रही है जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए कतई ठीक नहीं है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।